ब्राह्मण समाज में सीधा पूछ रहा हूँ, जी जी शिक्षा, रोजगार, पेंशन, स्वास्थ्य, ये कोई चर्चा का विषय है? बिल्कुल है। पहले आप कह सकते थे कि आज से 10-20 साल पहले ये चीज़ नहीं रही है, लेकिन आज की डेट में युवा जो सोचते हैं वो इन्हीं चीज़ों पर सोचते हैं। भाई हमें अच्छा रोज़गार मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ मिले। आजकल ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब हम ब्राह्मण हैं तो बीजेपी के ही सपोर्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं और कई लोग हैं जो युवा हैं हमारे गाँव में तो लगभग कांग्रेस सपोर्टर हैं कहा जाए तो सामने से। कि हम किसी दल के साथ नहीं है, पर जो दल हमारा भला करेगा, जो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम देगा, हम उसके साथ हैं। नहीं तो ये पूरा आपके जितने सारे 6 लाख कर्मचारी उनकी समझ है ये। लगभग तो सर उनकी समझ होना चाहिए। ये बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि मोदी जी भी रहें और ओल्ड पेंशन भी मिल जाए। एम्प्लॉइज के बैकलॉग के पद जो हैं 1.5 लाख वो भरे नहीं जा रहे थे 2018 से। उसके लिए युवाओं ने भी आंदोलन किया था। वो आंदोलन में भी मैं पार्टिसिपेट करने गया था और वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ था। युवाओं ने बहुत लाठियाँ खाई उसमें। तो आंदोलन तो 18 से ही चलता आ रहा है। यहाँ पे लगभग 6.5 लाख कर्मचारी हैं। अभी 50,000 भर्ती हुई है, वो भी एनपीएस धारी हुआ है और कुछ संविदा कर्मचारी 2 लाख प्लस हुआ है। तो संविदा कर्मचारी और पंचायत सचिवों को भी इन्होंने एनपीएस में जोड़ने का अभी ऐलान किया है। ऐसे मिलाकर के पूरे 6.5 लाख कर्मचारी मध्य प्रदेश में होता है। दो प्रमुख राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र मैंने देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी का आया, इसमें कर्मचारी हितों की कोई बात नहीं है। पुरानी पेंशन पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसमें पुरानी पेंशन लागू करने की बात की गई है, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों में ये एक आकर्षण है। भोपाल के एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पर बैठा हूँ और लोग कहते हैं कि जिस बेंच पे फिर चाय पे चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिस बेंच पे बैठा हूँ यहाँ पे नेताओं का अड्डा है। बड़े बड़े नेता यहाँ आकर चाय पीते हैं। ये भोपाल का गांधी भवन है और सस्ते दर पर चाय और खाने का भी यहाँ प्रबंध है। विधानसभा चुनाव है, 17 तारीख को वोटिंग होना है और आज जिस समय मैं चाय पी रहा हूँ ठीक थोड़ी देर पहले बीजेपी का घोषणा पत्र आ गया है। कई साथी से मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। रेलवे प्लेटफॉर्म से मैंने एक स्टोरी की और वो था ओल्ड पेंशन स्कीम बनाम न्यू पेंशन स्कीम, और आपने वो वीडियो देखा भी। आज कई शिक्षक हैं, कई रेलवे के भी हैं, घोषणा पत्र आ गया है और काफ़ी दिनों से ये डिमांड है, लेकिन शायद घोषणा पत्र में इसके लिए कोई इशू नहीं आया है जहाँ तक। लेकिन और क्या क्या मध्य प्रदेश की समस्याएं हैं कर्मचारियों के अलावा, शिक्षा को लेकर, तमाम रोजगार को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, ये भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले जो NMOPS है ना, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं आपका शुभ नाम? परमानंद जी हैं। सबसे पहले उनसे शुरू करते हैं कि कब से पढ़ा रहे हैं, शिक्षक हैं, और उनसे शुरू करते हैं कि आपका तो एक मुद्दा है जिसपे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर और लोग की दिलचस्पी है, लोग समझ रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं जिस पर यहाँ पे माहौल बनेगा? एक ही मात्र मुद्दा है जो पुरानी पेंशन बहाली का आपका। हाँ, और अपने अनुकंपा नियुक्ति है और भी कर्मचारी के बहुत सारे इशू हैं। बाकी मुख्य मुद्दे प्रमुखता के साथ में पुरानी पेंशन बहाली है। प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना के साथ पुरानी पेंशन बहाल की। क्या है, समझाइए जरा। ये ऐसा है कि ये वो NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम है, ये शेयर मार्केट आधारित है। जो इसमें जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, मध्य प्रदेश में अभी जो कर्मचारी 98 के जो भर्ती हुए थे NPS वाले, उनकी 421 रुपये पेंशन बनी है और 421 रुपये। 421 रुपये? हाँ, बहुत है राष्ट्र हित में, तो क्या देगा? और दूसरा ये है कि जो भी 80,000 का कर्मचारी, उसकी 3,000 रुपये पेंशन मिलती है अंतिम वेतन। तो मोदी जी कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में है पूरा। नहीं, राष्ट्र फर्स्ट सर्वोपरि नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि है, पर राष्ट्र को चलाने वाले क्रियान्वयन एजेंसी का प्रतिपाल के लिए, उसके परिवार, उसकी सामाजिक जीवन, उसकी आर्थिक समृद्धि के लिए तो पेंशन बहुत जरूरी है। क्योंकि यह जब राजतंत्र था उस समय थी, ब्रिटिश तंत्र आया तब भी थी और प्रजातंत्र में भी थी। अभी 2022 दिसंबर 2003 के बाद जो बंद हुआ है, ये देश के लिए, पूरे देश के हित में नहीं है। भले वो कह रहे हैं कि ये देश में हित में, जब वो देश हित में ये बात कहते हैं कि ये देश हित में है, तो कैसे?
क्या वेलफेयर स्टेट है? तो क्या हमारे बुजुर्ग जो 30 साल 22 साल 35 साल 40 साल 42 साल जो कर्मचारी अपने राष्ट्र की सेवा में लगाता है, वो अंतिम क्षणों में अपने किसके लिए कटोरा लेकर खड़े हो जाए, बाहर रोड में खड़ा हो जाए? ये बड़ा चिंतनीय प्रश्न है। एक सामाजिक मुद्दा है, आर्थिक मुद्दा ही नहीं वरन एक सामाजिक संरक्षण का मुद्दा है। तो कह रहे हैं कि नेशन फर्स्ट, और 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, 5 साल के लिए बढ़ा दिए। वो बहुत सारे इशू हैं उनके, पर कर्मचारी की इशू जो है वो कर्मचारी अपने हित संवर्धन में जो बहुत ही मानवीय संवेदना के दृष्टिकोण से और संवैधानिक तौर से ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, हमारे साथ कुछ और साथी हैं, उनसे बात करते हैं। आप भी शिक्षक हैं? जी हाँ, शिक्षक। क्या नाम है बताइए? शेख मोहम्मद हनीफ, उज्जैन जिले से हूँ मैं। तो क्या आपकी क्या समस्या है? वही समस्या है? मध्य प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों की अनेक समस्याएं हैं, जिसमें मध्य प्रदेश शासन द्वारा लंबे समय से निराकरण नहीं किया जा रहा है। पुरानी पेंशन इसमें प्रमुख मुद्दा है। ग्रेजुएटी, अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति और एक सबसे बड़ा हमारी 20 वर्ष की सेवाओं को शून्य कर दिया मध्य प्रदेश शासन द्वारा। मैं अपनी बात करूं तो 98 से नियमित भर्ती में मैं जॉब में आया। 2001 में मध्य प्रदेश शासन ने नियमित कर्मचारी बनाया। उसके बावजूद भी 2004 के बाद जो NPS लागू हुई, उसको हमारे साथियों पर 2011 से लागू किया। उसके सेवानिवृत्ति के बाद जो दुष्परिणाम आए, हमारे साथियों को 400, 800, 900 रुपये पेंशन मिल रही है। इसमें जीवन यापन करना संभव नहीं है। और मध्य प्रदेश शासन द्वारा कुछ लोग रिटायर हुए हैं, न्यू पेंशन सेवानिवृत्त हुए हमारे साथियों को जब पेंशन का राशि मिली, तभी हमें इसके दुष्परिणाम पता चले। वही मैं कह रहा हूँ, 400, 800, 1200 पेंशन मिल रही है, जिसमें उनकी दवाइयाँ भी नहीं आ पाती हैं। कोई ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ उपलब्ध भोपाल में जो रिटायर हुए हों? हाँ, भोपाल में से मिल सकते हैं, भोपाल में मिलेंगे। अन्य हर जिले में कुछ साथी सेवानिवृत्त हुए हैं। जरा वैसे एक आध आदमी से मिलवाइए, जरा देखें उनका राष्ट्र हित में क्या हाल है। मैं उनसे आपकी बात करवा सकता हूँ। अच्छा, ये तो चलिए, और लोग तो ये तो पार्टी और लोग भी कह सकते हैं कि भाई तो कर्मचारियों का शिक्षकों का मसला है और बहुत ही तो सेल्फिश तरह का मामला है। सोसाइटी में जहाँ आप रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में, चाहे क्या रिएक्शन होता है इन बातों का? उनके लिए मुद्दा बन रहा है ये जो पुरानी पेंशन का मुद्दा, ये कर्मचारी के स्वार्थ का जुड़ा हुआ नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। जब सेवानिवृत्त हमारी बहनें जो सेवानिवृत्त हुई है, आज उनके दवाइयों की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो समाज में एक गलत संदेश जा रहा है, शासन का विश्वास खत्म हो रहा है और जो सामाजिक सुरक्षा थी उस पर पूरे समाज में आक्रोश है कि कर्मचारी को 22, 24, 30 वर्षों तक सेवा के बाद में शासन ने उनको सड़क पे छोड़ दिया है। इनका जीवन यापन करना मुश्किल है। तो पूरा समाज मध्य प्रदेश शासन के, केंद्र की सरकार के पेंशन विरोधी निर्णय से आहत है और सरकार के विरोध में मानसिकता बन रही है। घोषणा पत्र में कुछ नहीं आया और कांग्रेस का घोषणा पत्र आया अभी 2 प्रमुख राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र मैंने देखा है। आज भारतीय जनता पार्टी का आया। इसमें कर्मचारी हितों की कोई बात नहीं है, पुरानी पेंशन पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उसमें पुरानी पेंशन लागू करने की बात की गई है, तो निश्चित रूप से कर्मचारियों में ये एक आकर्षण है। नहीं, आ गया कांग्रेस का घोषणा पत्र? कांग्रेस का घोषणा पत्र कब आया? ये तो अभी घोषणा पत्र नहीं आया, वचन पत्र आया है। कांग्रेस का वचन पत्र के नाम से आया है और ये 20 दिन पहले आ गया है। अच्छा, कितने कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश, शिक्षक और कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट में? स्टेट गवर्नमेंट में NPS वाले 6 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। 6 लाख से पक्का आंकड़ा है आपके पास? पक्का आंकड़ा है। अभी तो शिक्षक ही हैं, कितने कर्मचारी हैं यहाँ पे? यहाँ पे लगभग 6.5 लाख कर्मचारी हैं। अभी 50,000 और भर्ती हुई है, वो भी NPS धारी हो गए हैं। और कुछ संविदा कर्मचारी 2 लाख प्लस हुआ है। कुछ संविदा कर्मचारी और पंचायत सचिवों को भी इन्होंने NPS में जोड़ने का अभी ऐलान किया है। ऐसे मिलाकर के पूरे 6.5 लाख कर्मचारी मध्य प्रदेश में हो गए। 1 लाख के लगभग हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में वोट करते हैं सेंट्रल। ऐसे ही 7.5-8 लाख ऐसे कर्मचारी का मध्य प्रदेश में है। और पिछले दिनों से हम देख रहे हैं, जब से हमने आंदोलन मध्य प्रदेश में तैयार किया, 2017 से हमने नेशनल मूवमेंट यहाँ मध्य प्रदेश में शुरू किया। 2 साल कोविड के हो गए। कोविड के दौरान भी हम आंदोलन करते रहे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आंदोलन किया हम लोगों ने। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जैसे ही कोविड खुला, इसके बाद एकदम से हमारा बूम आया हमारे आंदोलनों में। और जैसे ही उत्तर प्रदेश में इसका पहली बार घोषणा पत्र में लागू किया, उसके बाद लागू करने मतलब समाजवादी पार्टी ने लागू करने के बाद में घोषणा पत्र में लेने के बाद में यहाँ पर एकदम से फिर कांग्रेस पार्टी राजस्थान ने उसको देखकर चुनाव के दौरान ही उसको पुरानी पेंशन बहाल कर दी। तो छत्तीसगढ़ में बहाल कर दी, फिर झारखंड में बहाल कर दी, पंजाब में भी कर दी, वो फिर इसके हिमाचल में भी कर दी।
इतना सारा सब जगह प्रदेश में स्टेट में घोषणा मतलब पुरानी पेंशन लागू होने के कारण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में दबाव बढ़ते गया। पेंशन के नाम पे हमसे कभी मिले ही नहीं। हमने कम से 20 बार आंदोलन किए, 20 बार ज्ञापन दिए, 20 बार मुख्यमंत्री के लिए हमने पत्र लिखा, वो जो शिवराज सिंह चौहान, हाँ 20 बार कम से कम मेल किया है। उनके प्रमुख सचिव उनके सारे लोग जो भी उनके मीडिएटर हैं उनसे अपनी बात पहुंचाई, लेकिन उन्हें हमें कभी नहीं मिला। मिलना तो दूर हो, उनके जो सहयोगी संगठन थे, जो उनके अनुसांगिक संगठन जिनको बोला जाता है, हम एक बार मिलने भी जा रहे, कोशिश कर रहे थे, सबके सामने बधाई देने के स्वरूप देने जा रहे थे, उस के तारतम्य में हमसे मुलाकात हो जाए शायद, लेकिन हमको उनको विरोधी मानकर गेट से अंदर ही नहीं जाने दिया उनके कर्मचारी संगठनों ने। ये आंदोलनकारी भोपाल में दिख रहा है कि पूरे प्रदेश में है? ये पूरे आंदोलनकारी पूरे भोपाल में है, ब्लॉक में, संकुल तक, पूरे एक एक जिले में, मतलब सभी जगह एक एक जहाँ पे हर जगह आंदोलनकारी पूरे दिख रहे हैं। और हमने 6 महाकुंभ पूरे मध्य प्रदेश में कराए हैं और पूरे 6 रीजन में बड़े बड़े जो हमने देखा, हमारे शक्ति प्रदर्शन किया हमने 20,000, 40,000, 50,000 लोगों को, जहाँ पे लोग मतलब आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा एक कर्मचारी संगठन है जिसके बैनर तले सब यहाँ पे कर्मचारी एकत्र हुआ आज़ादी के बाद। लोग बाग पेपरों पे यहाँ पे संगठन चलाते हैं, गोष्ठी कर रही, मान्यता लेकर बैठे, कार्यालय लेकर बैठे, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100, 200, 500 से अधिकतम किसी ने कार्यक्रम नहीं कर पाया। लेकिन हमारे भोपाल में भी हुआ था कार्यक्रम। भोपाल में हुआ था, हमारा सबसे बड़ा मैदान यहाँ पे दशहरा मैदान, भोपाल का सबसे ऐतिहासिक दशहरा मैदान में हमने लगभग 50,000 लोग, हमने 24 घंटे के सूचना पर हमारे पास आए और हम यहाँ पर अनुमति नहीं दे रहे थे मध्य प्रदेश में हमको कार्यक्रम करने की, भोपाल में पैर रखने की मनाही थी हमारे लिए। फिर भी हमने उनको हाई कोर्ट जबलपुर से हस्तक्षेप के बाद हमने कार्यक्रम कर पाए यहाँ पर। तो 24 घंटे में 50,000 लोग, और पहले अनुमति मिली होती तो उनको 2 लाख लोग यहाँ होते मध्य प्रदेश। आप तो कर्मचारी नहीं है मध्य प्रदेश सरकार में, ये सब आंदोलन का आइडिया है आपको कुछ? मुझे एम्प्लॉयज़ का ये मालूम था कि एम्प्लॉयज़ के बैकलॉग के पद जो हैं 1.5 लाख वो भरे नहीं जा रहे थे 2018 से। उसके लिए युवाओं ने भी आंदोलन किया था। वो आंदोलन में भी मैं पार्टिसिपेट करने गया था और वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ था, युवाओं ने बहुत लाठियाँ खाई उसमें। तो आंदोलन तो 18 से ही चलता आ रहा है, चाहे वो कर्मचारियों का हो, पेंशन के लिए अभी रिसेंटली कर्मचारियों ने एक कार्बन कॉन्वेंट स्कूल के सामने दशहरा मैदान है, वहाँ पे भी आपको जानकारी है? जी, आप न्यू पेंशन स्कीम के बारे में जानते हैं? जी, थोड़ा बहुत जानता हूँ। अच्छा, मतलब ये आंदोलन की जानकारी है? जी, जानकारी। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो आइडिया लगता होगा। जी जी। चलिए, आप कुछ कह रहे थे, अपना नाम बताइए, क्या करते हैं ये बताइए। मेरा नाम सर दिवाकर गुप्ता है और रेलवे में जॉब करता हूँ। कहाँ पे? कोच फैक्ट्री रेलवे जी। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि आपने बोला कि पेंशन, मोदी जी बोल रहे हैं कि देश हित में है, पेंशन नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। हमने माना कि देश हित में उन्होंने बोला कि पेंशन नहीं मिलना चाहिए, पर चूंकि मैं एक पुरानी बात फिर से दोहरा रहा हूँ कि एक विधायक जब बनता है उसको उसकी पेंशन, एक दिन के विधायक की, मंत्री बनता है उसकी पेंशन, राज्यपाल बनता है उसकी पेंशन। तो ये नीतियाँ कहाँ से सही है? एक आपने पद ले लिया तो एक पद वाला 5-5, 6-6 पेंशन पा रहा है, और जो कर्मचारी, वो तो साहब लोग देश की सेवा कर रहे हैं, वो पेंशन नहीं ले रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं देश की। सर, पर अगर देश की वो सेवा कर रहे हैं तो एक कर्मचारी भी 40 से 45 साल अपना पूरा जीवन निर्वाह करता है, ठीक है। और ये कलयुगी समय है, कलयुगी समय में संतान भी पिता का साथ नहीं देती है, तो एक कलयुग क्या होता है पता है? वो छोड़ दीजिए, वो अलग भी विषय है। कलयुग के बारे में आपको आइडिया नहीं है, कलयुग कहाँ से आया, उसका क्या मतलब, वो छोड़ दीजिए, वो बाद में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, जो मॉडर्न एरा चल रहा है, इस समय इंसान बहुत सेल्फिश है। आपका समय साथ वो ही देगा जब आपके पास आप खुद सक्षम होगे, नहीं तो आपका कोई साथ नहीं देगा। हम तो घूमते रहते हैं देश भर में। जी जी। तो गुप्ता जी लोग तो खुश है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, क्या चाहिए अब? गुप्ता जी तो प्रधान ही मंत्री हो गए तो और क्या चाहिए समाज को? मजाक नहीं कह रहा हूँ। चौक चौराहे पे चलो चाय पीने, जब आप भी दिए होंगे वोट, जब देना होगा मैं कह सकता हूँ रीड करके कि चलिए मोदी जी को वोट देना है। मैंने इस बार सर नोटा पे वोट दिया था। जब पिछली बार विधानसभा का सत्र हुआ था तो मैंने नोटा दबाया था 18 में, मैंने किसी को वोट नहीं दिया। ये लेकिन कोई तरीका नहीं है फिर। अब सर क्या आपका वोट तो बर्बाद गया, फिर आपके वोट का कोई कीमत नहीं। नोटा भी तो सर एक विरोध करने का तरीका है ना। अच्छा, तो उसका फायदा किसको मिला?
अगर एक वोट से वहाँ मान लिया कि बीजेपी के खिलाफ आप वोट कर रहे हैं, अगर ऐसे मान ले फर्ज करें, और एक वोट से वो जीत जाता तो मुझे सर क्या है कि जब ये नहीं, लेकिन एक बताइए, मन में तो मोदी जी जब प्रधानमंत्री बन गए 10 साल से हैं, तो गुप्ता जी लोग बहुत खुश होते हैं अंदर मजाक नहीं कर रहा हूँ। कुछ गुप्ता जी लोग खुश होते होंगे, कुछ नहीं, ऐसे मत बोलिए आप ऐसे मत बोलिए। कुछ गुप्ता जी लोग खुश होते होंगे, बाकी तो सर जो कर्मचारी है तो वो तो यही चाहता है कि किसी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। तो चलिए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं जो प्रदेश में रहते हैं, उनके अंदर भी ये है, ये आग लगाई गई है सर। घर घर जाके हम लोगों ने बताया है कि हम किसी दल के साथ नहीं है, पर जो दल हमारा भला करेगा, जो हमें ओल्ड पेंशन स्कीम देगा, हम उसके साथ हैं। नहीं तो ये पूरा आपके जितने 6.5 लाख कर्मचारी उनकी समझ है ये? लगभग तो सर उनकी समझ होना चाहिए। ये बहुत लोग ये भी चाहते हैं कि मोदी जी भी रहें और ओल्ड पेंशन भी मिल जाए। एक साथ संभव नहीं है। चलिए, कोई नहीं, ये एक नौजवान है, इनसे मैंने बातचीत की थी, लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं नई बात। मेरा नाम चंद्रशेखर मालवीय है सर, कल भी आपसे मुलाकात हुई है। मैं एक ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे जो देश चल रहा है उसमें लगभग 90 या 95% ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारी हैं जिनको पुरानी पेंशन के तहत पेंशन दी जा रही है। फिर भी हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड में तीसरे या दूसरे चौथे नंबर पे, मतलब दूसरे तीसरे नंबर पर आ रही है। तो देखने में तो ये आ रहा है, दूसरा तीसरा अब ये बताते हैं, आंकड़े बताते हैं, हम तो जानते नहीं है, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे बताते हैं। और पहले बोलते थे बहुत पीछे चलती थी, तो मैं 5वें पे थी, तीसरे पे आएगी ऐसा बोला है उन्होंने। इकोनॉमी जो है अभी 5वें नंबर पे है, तीसरे पे आएगी ऐसा मोदी जी बोलते हैं, आश्वासन दिया है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, जब पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन देके भी हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो इससे तो साफ ये दिख रहा है कि पेंशन का हमारी इकोनॉमी पे कोई दुष्परिणाम नहीं है। क्योंकि पेंशनधारी व्यक्ति जो है पेंशन लेके पैसा देश में ही खर्च करेगा, ना कि बाकी लोगों की तरह देश के विदेश भाग जाएगा करोड़ों का कर्ज लेके। मिला जुला के एक ही मसला है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेगा उसी को वोट देंगे। जी, कर्मचारियों का यही होता है, मोर और लेस। और उसमें एक कर्मचारी 5 लोग घर में होंगे, 4-5 लोग। बिल्कुल सर, एक कर्मचारी के कम से कम 5 लोग हैं अगर मिनिमम देखा जाए। नहीं, ये भी हो सकता है कि आपको तो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए लेकिन आपके पिताजी को मोदी जी चाहिए, ये भी संभव है। नहीं तो उनको मनाया जाएगा, उनको तो ये बताया जाएगा ना कि आपको तो पेंशन मिल, बाई चांस किसी के पिताजी होंगे ओल्ड पेंशन वाले, तो हम बताएंगे ना कि आपको पेंशन मिल रही है इसीलिए तो हम आपके साथ दे रहे हैं। अगर आपको पेंशन नहीं मिलती तो हो सकता है वृद्धाश्रम में होते आप। एक कर्मचारी अगर 6 लाख में मान ले और 5 लोग को इन्फ्लुएंस करे जी, फैमिली, हाँ, तो 30 लाख लोग, 30-40 लाख लोग जो है एक का पूरा इस आंदोलन से प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा वोटिंग पैटर्न पे। जी, वोटिंग पैटर्न, ये डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। 30-40 लाख लोग प्रभाव डालेंगे। जी बिल्कुल, कम से कम। तो ये तो सरकार बन भी सकती है, जा भी सकती है। चलिए, लेकिन गुप्ता जी ध्यान रखिएगा वोट देने समय। हाँ, आप बताइए आप अपने बारे में। मेरा नाम है सुरेंद्र नाथ विश्वकर्मा, मैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन का जोनल अध्यक्ष हूँ। क्या आपकी डिमांड है? हमारी डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम। अच्छा। जो भी राजनीतिक दल पेंशन की बात करेगा, हम और हमारा कर्मचारी वर्ग जो है उसी दल को वोट करेगा। चलिए, आपने YouTube चैनल देखा अम्बेडकर नामा? नहीं देखते हैं? चलिए, कोई बात नहीं है, और हमारा काम लोगों से बातचीत करना है और इन्फॉर्मेशन आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम पुष्पेंद्र त्रिपाठी है। हाँ, पुष्पेंद्र त्रिपाठी। क्या बात है त्रिपाठी जी, क्या बात लगाइए। अब तो मनुस्मृति लागू हो रहा है, कह रहे हैं, तो पेंशन की क्या जरूरत है? नहीं, पेंशन की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसा आप लोगों ने बताया भाई, बुढ़ापे में जब हम बुढ़ापे में जाएंगे और 1000-1200 रुपये पेंशन मिलेगी तो हमारे बच्चे भी हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, कितनी भी अच्छी परवरिश दो। आजकल हमने देखा जिनको पेंशन मिल रही है उनके पिताजी वृद्धाश्रम में है, तो हम लोगों के ज़माने में पता नहीं क्या होगा। और लगभग हम लोग 10 साल से बंधु जी से जुड़े हैं, और जो संघर्ष हुआ है आज उसी संघर्ष की बदौलत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और हर जगह पेंशन की बात हो रही है। हमने लोगों को भी समझाया, जो आम आदमी हैं, मार्केट में है, हर चीज़ है कि भाई जब हमें पेंशन मिलेगी ये हमारे पास पैसा आएगा तब तो हम आपके पास आएंगे मार्केट में। जब हमारे पास पैसे नहीं आएगा तो कैसे आएंगे? अभी हमको सैलरी मिल रही 40-45 हज़ार रुपये, तो हम उस हिसाब से खर्च करते हैं। जब 4-5 हज़ार मिलेगी तो हम उस हिसाब से खर्च करेंगे, तो ये प्रभाव तो मार्केट में ही जाएगा ना। आप कहाँ? मैं कटनी में डीजल शेड में हूँ।
अच्छा जी। किस पोस्ट में है? टेक्नीशियन 1 हूँ। अच्छा एक बात बताइए, चल ये तो आंदोलन चल रहा है, चलेगा ही जी। और हमारा समर्थन भी आपके आंदोलन को। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में, जी। ईमानदारी से बोलिएगा। हम्म। आप त्रिपाठी जी हैं तो मिश्रा जी, चौबे जी, दुबे जी, त्रिपाठी जी सबसे मुलाकात ज्यादा लोग मिलते हैं ऑफिस के बाद। बिल्कुल नहीं, मैं तो हर जगह मिलता हूँ। नहीं, ऑफिस में तो तरह तरह के लोग होते हैं ना। बिल्कुल। जब घर लौटते हैं, समाज में जाते हैं तो अपने जात वाले लोग ज्यादा मिलते जुलते हैं। गाँव हाँ ठीक है, ये व्यवहारिक बात। बिल्कुल बिल्कुल। आपके समाज में, ब्राह्मण समाज में, सीधा पूछ रहा हूँ, जी जी। शिक्षा, रोजगार, पेंशन, स्वास्थ्य, ये कोई चर्चा का विषय है? बिल्कुल है। पहले आप कह सकते थे कि आज 10-20 साल पहले ये चीज़ नहीं रही है, लेकिन आज की डेट में युवा जो सोचते हैं वो इन्हीं चीज़ों पर सोचते हैं। भाई हमें अच्छा रोजगार मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। आजकल ऐसे कुछ नहीं है कि मतलब हम ब्राह्मण हैं तो बीजेपी के ही सपोर्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाता हूँ, मेरे दोस्त हैं और कई लोग हैं जो युवा हैं हमारे गांव में तो लगभग कांग्रेस सपोर्टर हैं कहा जाए तो सामने से। लेकिन नाम सिर्फ हम लोगों को बदनाम है कि हम नहीं हम ब्राह्मण हैं या कुछ भी है। मैं कह रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं हूँ टीचर, कॉलेज में पढ़ाता हूँ। जी जी। और देश भर घूमता हूँ तो मुझे थोड़ा एक पैटर्न समझ में आता है। बिल्कुल। तो ब्राह्मण समाज को तो मैंने आपके देखा है यूट्यूब में, मैं जुड़ा हूँ आपके साथ जहाँ तक। अच्छा, तो ब्राह्मण समाज को तो लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र बन रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हिंदू राष्ट्र बन रहा है और उसमें तो चांदी है ब्राह्मण समाज का। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सब लागू होगा। नहीं, तो उस समय तो शायद ये मुख्यमंत्री रहे कि नहीं रहे, कोई ठीक नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आपसे बात करना ज़्यादा दिलचस्प है जी, कि आपके जहन में ये सब चर्चा होती है कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र से खुश हैं आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पढ़े लिखे लोग इस चीज़ को नहीं सोचते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे चीज़ ये सोचते हैं कि हमारा राष्ट्र किस आधार पर आगे बढ़ेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सबको चाहिए। अरे राष्ट्र लोगों से बनता है। जब लोग, जिस राष्ट्र के लोग स्वस्थ होते हैं वो राष्ट्र भी स्वस्थ होता है। जी, लेकिन क्या लग रहा है क्या ऐसा कि नहीं हम सब खुश हैं? अब हमारे यहाँ भी टिकट बंटवारा में भी हमारे परिवार के हैं डोली शर्मा जी, एक पंडित रत्नाकर चतुर्वेदी जी हैं, ये बीजेपी में थे, लेकिन दोनों को टिकट नहीं दी गई। तो एक ने बहुजन समाज का वादी पार्टी के साथ पकड़ लिया, एक ने सपा पकड़ लिया। तो क्या बाकी लोग उनसे अलग हो गए? नहीं। तो वो जो है जिस पार्टी में चले गए तो उस पार्टी का ही सपोर्ट करने लगे, उनके सपोर्टर। तो ऐसा कुछ नहीं। नेताओं की बात छुड़िए, रात में इस पार्टी में, सुबह उस पार्टी में, उसमें नहीं जा रहा। नहीं, फिर भी बता रहा हूँ, सोशल पैटर्न में समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। जैसे बीजेपी सीधा कह देती है कि मुसलमानों का वोट हमें नहीं चाहिए, कहती है ना? बिल्कुल कहती है। अब इससे बात करने में क्या हर्ज है? तो सीधा कहती है। नहीं कहती है। तो मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ और देश भर में थोड़ा घूम के थोड़ा मिजाज लोगों का पता करता हूँ। तो सवर्ण समाज है जिसमें से खास तौर से मध्य प्रदेश का पता नहीं, लेकिन सवर्ण समाज और खास जो कोर बेस है वो गुप्ता जी हैं, मोदी जी हैं और सवर्ण समाज है। ठीक है, इसीलिए मैं समझने की कोशिश। ये सिर्फ साधने की बात है, कहने की बात है। वोट कहाँ से आ रहा है फिर? साथ वोट दे ही रहे हैं। हमारे साथ कुछ हमारे वोट दे रहे हैं। हमारे डीजल सेट में जहाँ मैं नौकरी करता हूँ लगभग 9.5 लोगों को छोड़ दीजिए। सही है, 950 लोगों में से है ना। समाजवादी पार्टी बोलेंगे तो बोलेगा कि यादव मुस्लिम वोट दे रहे हैं। बीजेपी को जब करेंगे तो भाई कौन ब्राह्मण दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, गुप्ता जी दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं। ये सब राजनीतिक चीजें हैं और आदमी बांटने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ डीजल सेट में लगभग 50 से 60 कर्मचारी हैं जो मुस्लिम हैं, नौकरी करते हैं। वो सीधे बोलते हैं जो हमारी हक की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, जो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। मुस्लिम की बात तो छोड़ दीजिए, बेचारा आजकल खाली इतने में खुश है कि मेरे फ्रिज में खाना मत चेक कर लेना। ठीक कह रहा हूँ भाई साहब? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बराबर, वहाँ भी डर बसा हुआ है। वहाँ तो ऐसा डर है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वो तो छोड़ दीजिए आप उसमें। सही है। अभी मुसलमान डिस्कोर्स में नहीं देखते, और जो अपोजिशन पार्टीज भी हैं सेकुलर शब्द कहने में भी डरती हैं आजकल। जी समझ रहे हैं ना? वो हम जैसे लोग हैं जो विमर्श में लाते हैं, बातचीत करते हैं। जी वही तो बेचारा लोग अभी खाली ये सोचता है कि मेरे फ्रिज में कहीं चेक न करने आया कि कौन सा मांस रखा हुआ है। सही बात है। चलिए, दिलचस्प चर्चा है और जल्दी मुलाकात होती है फिर दूसरे एपिसोड में। आपको कुछ और जानकारी दूंगा मध्य प्रदेश से। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर।